हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th एनसीईआरटी। इसमें अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये बहुत ही आसान मेथड है। हमें इस चैप्टर में जितने भी मेथड पढ़ने हैं उन सभी में सबसे आसान मेथड इसी को माना जाता है। आपको कोशिश करनी है कि जो अगर क्वेश्चन में अगर कोई पर्टिकुलर मेथड जब तक ना दिया जाए तो आपको क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आसान भी होगा, प्लस आप कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे। आपको कैलकुलेशन भी बहुत ही कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम इसे सीखेंगे। मैं आपको एलिमिनेशन मेथड को 4 से 5 एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का बेसिक मतलब होता है किसी चीज को एलिमिनेट करना। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन आपको पता है। मान लिया मैंने एक इक्वेशन 2x + 3y = में 10, दूसरी इक्वेशन 4x + 6y = में 20। मान लिया हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन, दो इक्वेशन हमें दी गई है, तो बोलेगा कि भाई एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, आपको जो ये दो वेरिएबल दिए, किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाएंगे, या तो x को सेम बनाओ या फिर y को सेम बनाओ। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल को सेम बना के हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो अब हम इसका को एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया, x - 2y = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपके बुक का एग्जाम्पल है। 3x + 4y = 20, ये हमारा इक्वेशन सेकंड। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या करना, आपको किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाना। मैंने क्या बोला, किसी भी एक वेरिएबल को, वेरिएबल का मतलब मेरा क्या है, x x y y, ये हमारे वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को हम सेम बनाएंगे। ठीक है, अगर मान लो अगर मुझे x के वेरिएबल को सेम बनाना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 1 है। ओके, तो मुझे ऐसा मतलब इन इक्वेशनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जिससे कि ये x वाली वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर इक्वेशन फर्स्ट को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, मेरी इक्वेशन बनेगी, तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि मुझे इन सब से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं अब 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 3x। ठीक है, अब माइनस 3 दूनी 6y इक्वल, अब 3 की इससे करेंगे 3 गुना 0। ठीक है, मेरी दूसरी इक्वेशन क्या दी गई थी, 3x + 4y = में 20। मैंने देखा कि भाई यहाँ पे अब 3x क्या हो गया, सेम हो गया। ओके, अब मुझे यही करना था, मुझे कोई भी एक चीज सेम बनानी थी। ठीक, तो अब यहाँ पे आते हैं, मान लिया यही इक्वेशन को मैं यहाँ पे x - 2y = में 0, 3x + 4y = में 20। ठीक है, अभी तो मैंने x को सेम बनाया था। अब मैं कोई कहेगा कि हम सर इसको भी तो सेम बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम y वाले को भी सेम बना सकते हैं। तो y वाले को सेम बनाने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को सेम बनानी है। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2। हमें देखना कि हम ऐसे नंबर से किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों वैल्यू सेम। तो मैंने जब थोड़ा सा दिमाग लगाया तो मैंने देखा कि अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पे पहले से 4 ऑलरेडी। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x - 2 2 जा 4y = 2 0 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी दी गई है, 4 + 4y = 20। मैंने देखा कि अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो हम इसको काट पीट करके यहाँ से हम एक वेरिएबल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं
अगर मैं आपको थोड़ा सा और इससे करना हो तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ये ऐसा कर सकते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, जो भी यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 1 है, ठीक, तो इस वाले चीज को इधर इस वाले इक्वेशन में गुना करो, यहाँ पे 1 है तो 1 से गुना करो, और ऊपर वाले इक्वेशन में जो भी यहाँ पे वैल्यू है उससे गुना कर दो। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, ये दोनों, अब देखो मैं ऊपर से गुना करूंगा तो ये 3x माइनस 3 दूनी 6y इक्वल टू 0। अब 1 की 3 से करेंगे 3x प्लस 1 की 4 से करेंगे 4y इक्वल टू में 20। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों सेम बन गई। ठीक, आपको बस यहीं पे समझना। तो मेरे को अभी यहाँ पे x को सेम बनाना था, इसलिए मैंने ये कर, अगर मान लो मैं कोई कहेगा सर हम क्या यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 है तो आपको यहाँ पे नीचे वाले इक्वेशन में 2 से गुना करो और ऊपर वाले इक्वेशन में 4 से गुना। तो हम 4 से गुना करेंगे तो ऊपर वाला 4x माइनस 4 दूनी 8y इक्वल टू में 0, और नीचे वाले इक्वेशन क्या है, 2 3 6x प्लस 2 चौक 8y इक्वल टू में 20 दूनी 40। ठीक है, आई होप आपको बात अब समझ में आ रही होगी। अब हम इसी क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो हमें दो इक्वेशन दी गई है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड से बोल दिया कि एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आप कोई भी मेथड, जो भी मैंने अभी 2 मेथड पीछे बताया था, आप किसी भी मेथड, तो मैं आप क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं अब इस इक्वेशन को किससे गुना करूँ कि जिससे कि ये क्या बन जाए 3, तो यहाँ पे 3 से गुना कर देता हूँ, और ये पहले से 3 है। ठीक है, अब मैंने 3 से इधर मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन 3 को 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3 दूनी 6y इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन मेरी होगी थर्ड। ठीक है, तो अब मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई, तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, मतलब सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो सेकंड थर्ड इक्वेशन को अब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, और थर्ड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 6y इक्वल टू में 0। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या करूँगा, मैं आपको पता होना चाहिए यहाँ पे अब मैं प्लस करूँ कि माइनस करूँ जिससे कि ये कैंसिल हो जाए। तो मैं ये देख सकता ये दोनों तो सेम है, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूँ कि जिससे ये दोनों कैंसिल, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे जो नीचे वाले साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज, ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस। अब ये देखेंगे ये प्लस है, ये माइनस, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये क्या होगा, प्लस प्लस प्लस। अब नीचे वाले साइन को हम कंसीडर, ये वाला इस वाले साइन से हमें कोई मतलब नहीं होगा, तो प्लस प्लस प्लस, तो 6 और 4 10 y इक्वल, प्लस माइनस तो 20 में से 0 हो गया 20, तो y क्या आ जाएगा 20/10, तो 10 दूनी 20, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2। ठीक है, अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी किसी में भी रख सकते हैं। तो पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू में 0, x माइनस 2, y की वैल्यू हमारी क्या है 2 है, तो मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 2 रख दिया, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू में 4। ठीक है, हेंस सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, ये हमारा सॉल्यूशन होगी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो एक चीज और पता होनी चाहिए, आपका सॉल्यूशन तो यहाँ तक हो गया, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें मिली है। ठीक है, दूसरी बात, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमें दूसरा एग्जांपल ये है, ये दिया गया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू में 8। ठीक है,
तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, सबसे पहले चीज़ हमें क्या करनी है, अगर मैं x को ले रहा हूँ तो हम x वाले को सेम बनाए, अगर मैं y को ले रहा हूँ तो हम y वाले को सेम बनाए। तो मैं x वाले को ही लेता हूँ, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो पहले मैं कोशिश करूँगा कि ये और ये दोनों चीज़ सेम हो जाए। तो मेरे दिमाग में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि अगर मैं 2 को 2 से गुना करूँ तो हाँ मेरे को 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये बात भी नहीं क्लिक कर रही है तो आप क्या करेंगे, सिंपल, तो आपको क्या करना बताता हूं अभी। आपके अगर दिमाग में ये भी बात नहीं, तो आप क्या करोगे, इस वाले जो भी यहाँ पे वैल्यू है इसको यहाँ पे 4 से गुना कर दो, जो भी यहाँ पे वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, या और फिर नीचे वाले में जो यहाँ पे वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर देंगे चुपचाप, ठीक है। अगर आपको उतना भी समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है। ध्यान रहे कि हम x वाले को सेम बना रहे, इसलिए अगर हमें इसी चीज को y वाले को सेम बनाना होता तो हम क्या करते, हम ऊपर वाले इक्वेशन में 6 से गुना कर देते और नीचे वाले इक्वेशन में 3 से गुना कर देते, ठीक है। तो मैं अब 4 से गुना करूंगा तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8x प्लस 4 तिया 12y इक्वल टू 4 9 36, ये इक्वेशन मेरी होगी थर्ड, ओके। अब नीचे वाले 2 चौक 8x प्लस 2 छिके 12y इक्वल टू 18 दूनी 36, ये इक्वेशन 4, ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने देखा भाई दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, ये इधर वाली भी सेम और इधर वाली भी सेम आ गई। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये 0 इक्वल टू में 0 आ जाए, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको इस तरह का एक इक्वेशन जब आया तो मैंने आपको बताया था इसका क्या सोल्यूशन होता था, इसका इनफाइनाइट मैली सोल्यूशन होते। तो इसी तरह से इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है ना। और दूसरी बात इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ओके। तीसरी बात हम ये भी लिख सकते हैं, जब भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है तो आपको ये भी बात ध्यान होनी चाहिए कि लाइन क्या करती है, लाइन कोइंसाइड करती है। ये सब बातें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। वैसे तो आपको आपका सॉल्यूशन यहीं तक हो जाएगा, लेकिन आपको ये सब भी बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल मैंने लिया x प्लस 2y इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इक्वल टू में 12, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि फर्स्ट वाली इक्वेशन मतलब यहाँ पे और यहाँ पे 2 आए, ठीक है, दोनों चीज सेम रहे। ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही आए, बस मैं ये कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो भी नंबर आए वो दोनों सेम हो। तो मैं आपको यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस वाले इक्वेशन को क्या करूंगा, इससे 2 से गुना कर दूंगा और इस वाले इक्वेशन को किससे गुना, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 से गुना। तो मैंने अभी यहाँ पे गुना किया तो ये 2x प्लस 2 दूनी 4y इक्वल टू में 2 चौक 8, इसको गुना किया तो 2x प्लस 4y इक्वल टू में 12, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ। हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब इतना कुछ लिखना, तो इक्वेशन 1 इंटू में मल्टीप्लाई, इसलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 1। फिर आपको ये सब स्टेप लिखना। ये थर्ड हो गए। फोर्थ, जब हमने देखा भाई ये भी दोनों सेम हो गए, लेकिन यहाँ पे तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि 8 में से बाहर आ गया -4। तो इस तरह का ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, 0 इक्वल टू -4, 0 इक्वल टू 0 तो पॉसिबल है पिछले इक्वेशन की तरह, लेकिन ये तो कोई पॉसिबल नहीं। इसका क्या लिखेंगे, इट दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। बस आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। लेकिन आपको फिर भी क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पे कि जब भी नो सॉल्यूशन होता है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये भी याद आना चाहिए, जब पैरेलल होती है तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आप बात को आप समझ पाए होंगे, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी तरह का, जिसका सॉल्यूशन, एक एग्जांपल मैंने और लिया है
जिसमें हमें दिया गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू में 2। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, हम या तो x वाले को सेम बनाएंगे या फिर y वाले को। अगर हम x वाले को सेम बनाएंगे तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो ये सेम बन जाए। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर हमें x को सेम बनाना तो जो भी यहाँ पे x नीचे वाले को हम ऊपर लिख देंगे और जो भी ऊपर है उसको हम नीचे लिख देंगे। फिर हम सबसे यहाँ मल्टीप्लाई करते, 2 तिया 6x प्लस 2 चौक 8y इक्वल टू में 2 दाई 20। ठीक है, तो ये सब हम लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई, हम इक्वेशन 1 को किससे गुना कर रहे हैं, 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। फिर इसके बाद हम ये सब स्टेप लिखेंगे। यहाँ पे काट के 6x प्लस 8y इक्वल टू में 20, इक्वेशन थर्ड हो गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y इक्वल टू 3 दूनी 6, ये इक्वेशन 4। अब लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे तो 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, 6x माइनस 6y इक्वल टू में 6। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या, अब यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस करेंगे तो माइनस कर देते हैं तो साइन नीचे वाले क्या हो जाते हैं, चेंज। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस पर 8 6 14 y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 20 में से 6 गया 14। तो यहाँ से 14 y बराबर में 14 है, तो y क्या आ जाएगा, 14 से 14 कैंसिल, तो y क्या आ गया 1। ठीक है, अब हमें y मिल गया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 3x प्लस 4y इक्वल टू में 10, 3x प्लस 4 इंटू y की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू में 10, 3x इक्वल टू में 10 माइनस 4, 3x इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, तो x क्या आ जाएगा 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो x आ गया 2। तो हमारे सॉल्यूशन क्या हो गए, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू में 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चनों को पहले खुद से ट्राई करना है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है इसी मेथड से, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप इन सब मैथ जो भी क्वेश्चन दिए गए उन सबको सॉल्व करेंगे, और कोई डाउट आता था मेरे से, मैं डाउट क्या, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उन सब के सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।